नमस्कार। पहले तो मुझे ये बात सुन के हंसी आ गई कि आप कह रहे केजरीवाल जी जनता की जो सेवा कर रहे हैं और वो फ्री ऑफर दे रहे हैं, तो मुझे नहीं पता वो किस सोच के साथ, किस उनका सोचने का नजरिया, दिल्ली की जनता को वो क्या समझते हैं, या उन्होंने पहले फ्री का चुग्गा देकर जो अपनी सत्ता यहाँ पर हासिल की थी, विकास का कोई कार्य वो करा नहीं पाया। 5 साल के बाद वो हम फिर निगम इलेक्शन में आकर खड़े हुए हैं, तो निगम चुनावों को देखते उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने शराब की लाइन लगा दी। दूध मिले ना मिले बच्चों को, खाना मिले ना मिले बच्चों को, भाई आप आइए भाई साहब, एक बोतल ले जाते हैं, दूसरी में फ्री दूंगा, एक पेटी दूसरी पेटी फ्री दूंगा। और इसके चलते कल जगह जगह पर बहुत लंबी लंबी कतारें देखी गई। लोग वहां पर दूर दूर से सुनकर आ रहे थे। जिस किसी ने भी कह दिया कि वहां शराब फ्री मिल रही है, वो व्यक्ति वहां से दौड़ता हुआ चला आ रहा था। केजरीवाल जी एक जगह दोगला चेहरा अपनाते हुए हमेशा दिल्ली को ठगा, उन्होंने हर तरीके से ठगा है और आज पुनः उसे ठगने के लिए तैयार बैठे हैं। पंजाब में कहेंगे मैं नशा मुक्त कर दूंगा और दिल्ली को शराब की नगरी बना के उसे शराब में डुबो दिया। हम ये नहीं कहते, सरकारें राजस्व कमाना चाहती हैं और ये शराब उनका एक बहुत बड़ा राजस्व का आय होता है, सभी सरकारों के पास रहता है। लेकिन जिस प्रकार आप सिर्फ और सिर्फ गंदी और ओछी राजनीति के चलते, सत्ता लोलुपता के कारण आप सिर्फ और सिर्फ शराब बांट रहे हैं ना दिल्ली में, ये जनता आपको माफ नहीं करेगी। बहनें बच्चे तो बिल्कुल माफ नहीं करेंगे आपको। अपर्णा जी, जिस तरह से आपने बताया कि आपने अपना वक्तव्य रखा, उसी तरह से आपने इसके लिए भी कोशिश की थी, जितने भी ठेके हैं उनको बंद करने की कोशिश की थी। पूरे दिल्ली में हुआ था वो जी, लेकिन आपके एरिया में भी हुआ जी। कहीं आपको नहीं लगता कि आप लोग भी विफल रहे हैं इस चीज के लिए विरोध करने में, क्योंकि इसका कुछ असर नहीं पड़ा? नहीं, देखिए मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि हम विफल रहे, क्योंकि हमने जो प्रयास किया नगर निगम के माध्यम से, हमने 300 ठेके सील करे हैं, खुलने ही नहीं दिए। जहां जहां बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन हुआ, हमने वो ठेके सील किए। हम वो ठेके बंद कराने में सक्षम नहीं हो पाए जो कि ऑथोराइज्ड जगह पे चल रहे थे, जिनके पास बकायदा लाइसेंस है, जिन्होंने किसी तरह का बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन नहीं किया था। वो ठेके जो कमर्शियल और ऑथोराइज्ड जगह में चल रहे हैं, वो हम नहीं बंद करा पाए हैं। लेकिन हम पीछे नहीं हटे हैं, हम अपनी जनता के साथ खड़े हैं। ठेके खोलने खोलिए, लेकिन रिहायशी इलाकों में ठेके खोलना, गली गली में ठेके खोलना, हर नुक्कड़ पे ठेके खोलना, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात को रख रहा हूं, जिस तरह से आपने कहा 300 ठेके सील किए हैं, कहीं ना कहीं से कोई ऑथराइजेशन एमसीडी भी देती है लोगों को, तभी आपने सील किए। लेकिन जो खुल गए ठेके उनको ऑथराइजेशन क्यों दिया आपने? क्यों रिहायशी इलाकों में क्यों खोले गए वो ठेके, उनको क्यों दिया गया ऐसा? देखिए, हमने कोई ऑथराइजेशन नहीं दिया। एमसीडी के पास जब तक कोई अपना प्लान लेकर नहीं आएगा, तब तक एमसीडी उसके पास नहीं जाती। दूसरी क्या होता, वो ठेके जो कमर्शियल और ऑथराइज जगह में चल रहे हैं, वो हम नहीं बंद करा पाए हैं। लेकिन हम पीछे नहीं हटे हैं, हम अपनी जनता के साथ खड़े हैं। ठेके खोलने खोलिए, लेकिन रिहायशी इलाकों में ठेके खोलना, गली गली में ठेके खोलना, हर नुक्कड़ पे ठेके खोलना, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात को रख रहा हूं, जिस तरह से आपने कहा 300 ठेके सील किए हैं, कहीं ना कहीं से कोई ऑथराइजेशन एमसीडी भी देती है लोगों को, तभी आपने सील किए। लेकिन जो खुल गए ठेके उनको ऑथराइजेशन क्यों दिया आपने? क्यों रिहायशी इलाकों में क्यों खोले गए वो ठेके, उनको क्यों दिया गया ऐसा? देखिए, हमने कोई ऑथराइजेशन नहीं दिया। एमसीडी के पास जब तक कोई अपना प्लान लेकर नहीं आएगा, तब तक एमसीडी उसके पास नहीं जाती। दूसरी बात, जब हमें पता लगा कि यहाँ पर ठेका खुला है, निवासियों ने शिकायतें की और हमने जाके देखा कि हमारे बीबीएल्स का उल्लंघन हुआ, वहां बिल्डिंग बायलॉज का उन्होंने दीवारें काट के अंदर बढ़ाया या इंक्लोज करके बढ़ा लिया, तो वो हमने जो हमारे नियम के अनुसार है, हमने उसको सील किया, हमने उनको नोटिस दिया। तो आगे क्या रणनीति रहेगी? क्या आपको लगता है कि इसी तरह से दिल्ली की जनता शराब पिएगी और चुनाव में एंजॉय करेगी? देखिए, ये तो दिल्ली की जनता को सोचना है कि वो शराब पिए, एंजॉय करे, या वो अपने बच्चों का, युवाओं का भविष्य देखे, दिल्ली का भविष्य देखे। दिल्ली को किस प्रकार अंधकार में ढकेला जा रहा है, ये केजरीवाल को समझना पड़ेगा और दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा। हर बार फ्री का चुग्गा नहीं चलता। फ्री पानी माफ और बिजली हाफ, ऐसे कह के आए थे ना भाई साहब वो। आज आप देख लीजिए, मैं अपने सोसाइटी में रहती हूँ, मेरे घर में सर्दियों का मौसम है, मेरा बिजली का बिल 10,000 रुपए आता है। कहाँ है बिजली हाफ? कहाँ है बिजली हाफ? एक व्यक्ति, एक भाई साहब, नहीं भाई साहब, एक व्यक्ति जो सेवा बस्ती में रह रहा है, ठीक है जी, उसका अगर बिजली बिल 0 आ रहा है, तो वो तो उतना कंजम्पशन ही नहीं कर रहा ना। कंजम्पशन दिखाओ आप मुझे। पानी की बात करते हैं, पानी साफ चाहिए था, पानी गंदा आ रहा है। सीवर का पानी मिक्स आता है। जोशी कॉलोनी ले लीजिए मेरी, ठीक है जी, मेरा मजबूर नगर कैंप ले लीजिए आप, पीडब्ल्यूडी के ड्रेन देख लीजिए आप, कौन सा ड्रेन आपको साफ दिखता है? कौन सा ड्रेन के ढक्कन लगे हुए हैं? जितना काम निगम ने बिना फंड के किया है ना,
केजरीवाल जी कर ही नहीं सकते। वो काम इतना सा भी नहीं करते, प्रचार इतना सारा करते हैं। और हम लोग जो काम करने के लिए आए, हमने काम किया और हम काम करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक ये देख रहे हैं उन्हें बताना चाहती हूँ, हम पूरे आत्मविश्वास के साथ आपसे ये बात कह रहे हैं। दिल्ली की जनता सिर्फ एक चीज समझ ले, फ्री का चुग्गा बार बार नहीं चुगा जाता और ना ही काट की हांडी बार बार आग पे चढ़ाई जाती है। केजरीवाल ने अपनी असलियत, अपना चेहरा सबको दिखा दिया। जितना दोगलापन, जितना सौतेला व्यवहार उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ किया है, ये दिल्ली की जनता हमेशा याद रखेगी। हम सदैव आपके साथ खड़े हैं, हम लोग हमेशा काम करते हैं और काम करेंगे।